सभी साथियों को नमस्कार। भैया आप सभी के लिए एक बहुत ही आवश्यक सूचना है कि जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कॉलरशिप में फॉर्म भरना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बताने वाला हूं। तो सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनके छात्रवृत्ति फॉर्म ऑनलाइन होना प्रारंभ हो चुके हैं। तो भैया सबसे पहली लाइन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके जो स्कॉलर फॉर्म है वो ऑनलाइन होना प्रारंभ हो चुके हैं। नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि अभ्यर्थियों को साथ में मोबाइल लाना अनिवार्य है, यानी जो भी अभ्यर्थी अपना फॉर्म ऑनलाइन कराना चाहते हैं या खुद से ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो पहली बात कि उनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो साथियों आगे बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे पूछने आते हैं कि सर जी इसमें डॉक्यूमेंट या दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो भैया आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं और किस कक्षा में कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग कक्षा 9 या 10 में पढ़ाई करते हैं, ठीक, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, उसके बाद बैंक की पासबुक होनी चाहिए। अगर आप कक्षा 9 का फॉर्म भर रहे हैं तो कक्षा 8 की मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर कक्षा 10 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास कक्षा 9 की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और साथ में कॉलेज की जो फीस रसीद होती है उसका भी डाटा लगता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को कि आय प्रमाण पत्र है वो किसका लगेगा। तो साथियों बता दें कि जो आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अभिभावक का आय प्रमाण पत्र मांगा गया है। पिछली बार भी छात्रों के आय प्रमाण पत्र से स्कॉलर फॉर्म ऑनलाइन तो हो गया था, लेकिन उसके बाद में अभिभावक का आय प्रमाण पत्र मांगा गया था। तो इस बार अभिभावक का ही आय प्रमाण पत्र लगा के ऑनलाइन करिएगा। अब आगे बात करें तो अगर कक्षा 11 या कक्षा 12 में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगने हैं। तो कक्षा 11 में वही सेम आधार कार्ड, बैंक पासबुक। फिलहाल बैंक पासबुक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करवाने के बाद में अपने विद्यालय में जमा करेंगे तो वहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है, तो वो उसकी फ़ोटोकॉपी आप पहले से ही करा के रख लीजिए। और अगर कक्षा 11 में आपको फॉर्म करवाना है तो कक्षा 10 की मार्कशीट लगेगी, और कक्षा 12 में करवाना है तो कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों की मार्कशीट लगेगी। यहाँ पर भी आय प्रमाण पत्र है, लेकिन यहाँ पर भी अभिभावक का ही आय प्रमाण पत्र लगेगा। साथ में जाति प्रमाण पत्र है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। और फीस रसीद सेम इतने ही डॉक्यूमेंट आपको स्नातक यानी स्नातक या डिप्लोमा या परास्नातक जो भी आप करते हैं उसमें मांगे जाएंगे। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कक्षा 10 की मार्कशीट, कक्षा 12। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर आप स्नातक या परास्नातक का फॉर्म करा रहे हैं तो आपको कक्षा 12 की मार्कशीट भी लगानी अनिवार्य है। उसके साथ में अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और फीस रसीद। तो साथियों ये हो गई बात कि तो यहाँ पर दस्तावेज कौन कौन से लगने हैं। साथ में मैंने मेंशन भी कर दिया है कि अगर आप आय प्रमाण पत्र बनाना है तो अभिभावक का ही आय प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपके पास कागज नहीं है तो अभी से कंप्लीट करवाना शुरू कर दीजिए। आगे हम OTR की भी बात करेंगे। साथियों पिछली बार स्कॉलरशिप तो ऐसे ही हो गया था, लेकिन इस बार इसमें एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है OTR। तो OTR क्या है, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते भी हैं, कुछ लोग हमें ऑनलाइन फ़ोन करके भी पूछे हैं, कमेंट करके भी पूछते हैं कि OTR। तो साथियों बता दें OTR एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली के पोर्टल पर जाके करना होता है, और यह सभी को करना अनिवार्य है। अगर आपका फॉर्म नया है फिर भी आपको करना है, अगर आप रिन्यूअल करवा रहे हैं यानी पिछली बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं फिर भी आपको OTR करना इम्पॉर्टेंट है। बिना OTR के आपका फॉर्म नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर OTR में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो भैया OTR में अगर आप किसी भी जात से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी जाति भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वो एक OTR में सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर लगेगा। यानी अगर आपके भाई बहन या घर में किसी भी व्यक्ति का फॉर्म भरना है, आप सोच रहे हैं कि एक ही मोबाइल नंबर से सभी के फॉर्म हो जाएंगे, तो भैया आपका एक OTR में एक ही नंबर लगेगा। उसके बाद में OTR हो गया। OTR में क्या, मोबाइल नंबर डाल के आप OTP लेंगे, OTP सबमिट करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे।
जब आगे बढ़ेंगे उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, अब बात आती है कि ओटीआर में क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं। तो ओटीआर में भैया मैंने पहले बता दिया कि सबसे पहले आपको जाति भरनी है। आप जिस भी जात से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या सामान्य जात, किसी भी जात से संबंधित है, जाति भरनी है। मोबाइल नंबर, और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ईमेल आईडी, यानी जितने भी छात्र छात्राएं हैं अगर ओटीआर करना है तो भैया ईमेल आईडी उनकी होनी चाहिए। ईमेल आईडी के बिना ओटीआर नहीं होगा। तो अगर आपकी ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना लीजिए या किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाके बनवा लीजिए। अगर आप हमारे आस पड़ोस से कहीं से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे जनसेवा केंद्र पर आकर भी बनवा सकते हैं। और आधार कार्ड नंबर पर ओटीपी जाएगा तभी आपका ओटीआर सबमिट होगा। तो जो नंबर आपके आधार कार्ड से लगा हुआ है वह मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए, तभी आपका ओटीआर कंप्लीट होगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो किसी भी आधार केंद्र पर जाकर अपना आधार नंबर अपडेट करा लें और उसमें अपना मोबाइल नंबर लगवा लें। और नंबर 5 पे है कक्षा 10 की मार्कशीट। कक्षा 10 की मार्कशीट इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी डाटा भरना होता है वह बिल्कुल सही और सटीक भरना होता है। तो इसमें माता पिता का नाम, जो भी चीज़ें भरी जाएंगी वह कक्षा 10 की मार्कशीट के हिसाब से ही भरी जाएंगी। अब आगे बात करें कि ओटीआर की तो बात कर ली, अब आगे बात करें कि ऑनलाइन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई है और कब तक चलेगी। तो जो कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्र हैं और कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्र हैं, उनकी भैया जो आवेदन की ऑनलाइन डेट स्टार्ट हुई थी वह 2 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। यानी 2 जुलाई से फॉर्म ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गए हैं और यह चलने वाली है लगभग 30 अक्टूबर तक। अभी 30 अक्टूबर दी गई है, हो सकता है यह डेट आगे बढ़ा भी दिया है, लेकिन 30 अक्टूबर से पहले पहले भैया आगे बढ़ाने के लिए आप उसके चक्कर में मत पड़िए। 30 अक्टूबर से पहले पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा दीजिए। अगर आप 30 अक्टूबर से पहले करवा देते हैं फिर तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि डेट नहीं बढ़ाई जाती है तो आपको आगे दिक्कत भी आ सकती है। उसके बाद बात करें कि जो लोग कक्षा 11-12 के अतिरिक्त, यानी जो लोग स्नातक वगैरह कर रहे हैं या ग्रेजुएशन या स्नातक परा स्नातक कुछ भी कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम एमकॉम कुछ भी कर रहे हैं, तो उनकी डेट भैया जो स्टार्ट हुई थी वह 10 जुलाई को स्टार्ट हुई थी और यह 20 दिसंबर तक चलने वाला है। तो 20 दिसंबर से पहले पहले जो भी भैया स्नातक परा स्नातक कर रहे हैं उनको फॉर्म अपना भर लेना है और भर के अपने कॉलेज स्कूल इंस्टीट्यूट जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर जमा कर देना है। अगर भैया जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, साथ में हाइप भी कर देना। और अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा लेना, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक ले भैया जय हिंद जय भारत।